फॉर्मेशन ऑफ CH4 किसका बाबू? मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन कैसे बनेगा बाबू, ये देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, और मीथेन मॉलिक्यूल को कहा क्या जाता है? मीथेन को CH4 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं। CH4। अब बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। 1s2 2s2 2p2 होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। के सेल में 2, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बाबू? 1। 1s1 के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4, प्लस में 4 हाइड्रोजन लेंगे बाबू, क्योंकि CH4 है तो 4 हाइड्रोजन लिए बाबू। ध्यान दो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कंबाइन करेगा बाबू, एक कंबाइन करेगा बाबू। एक कंबाइन करेगा बाबू, एक कंबाइन करेगा। अब ध्यान दीजिए ये हो गया 2 4 6 2 8। कार्बन के पास भी 8 हो गया। हाइड्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 2। तो क्या लिए बाबू? 1 कार्बन एटम लिए, 1 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं। और क्या बना दिया बाबू? ये मीथेन CH4 बना दिया बाबू। क्या बन गया? CH4 लिख दो डायरेक्ट। क्या बना? CH4 बना बाबू। अगर CH4 बन गया बाबू, अगर CH4 बन गया बाबू, तो लिख लो द कार्बन एटम share its valence, its 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा? अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 4 हाइड्रोजन एटम, विथ 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर देगा? शेयर एंड फॉर्म, क्या बनाएगा? एंड फॉर्म ए मीथेन। क्या बनाएगा? एंड फॉर्म ए मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए कर देगा ना वो। कार्बन क्या किया? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? शेयर कर दिया।
अब ध्यान दीजिए बाबू, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गए। अब डबल बॉन्ड का डिस्कस करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो अब डबल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में होता था बाबू द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between 2 atom is known as double bond। क्या कहलाता है छोटी, डबल बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय देखिए सिंगल बॉन्ड में सिंगल लाइन होता था, डबल बॉन्ड में डबल लाइन होगा। क्या होगा, डबल लाइन। अब एग्जांपल लेके बताते हैं बाबू, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 को फॉर्म करेंगे बाबू, किसको फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बाबू, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p6। के सेल हुआ बाबू, ये आपका क्या आंसर सेल हुआ, एल सेल हुआ, 2 और 8। सॉरी गलत हो गया ना बाबू, 2s2 2p4 होगा बाबू। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, 6 इलेक्ट्रॉन। सही है सही है। अब बताओ बाबू, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना 2 4 6, 2 4 6। कोई दिक्कत, बीच में प्लस का साइन दे देते हैं बाबू। अब देखिए क्या बनेगा, 2 4 6। ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या कहलाएगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कोई दिक्कत, अब ध्यान दो बाबू, 1 पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर हुआ ना। ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। और ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाएगा। कोई दिक्कत, लिखो, इन ऑक्सीजन
एटम share 2 electron to each other to form share 2 electron each other to form ऑक्सीजन। क्या फॉर्म करता है बाबू अगर दोनों एक दूसरे को शेयर करता है तो? टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना था, अब इथीन लिखो बाबू। क्या लिखो? इथीन C2H4, सॉरी इथीन मॉलिक्यूल ETHENE, इथीन मॉलिक्यूल। और इथीन का फार्मूला होता है बाबू C2H4 मॉलिक्यूल। अब बाबू इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए। तो इथीन में क्या आ गया? कार्बन और हाइड्रोजन आ गया। तो ध्यान दीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। देखो एल सेल में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। के सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए बाबू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, 1s1। के सेल में कितना? 1। अब बताइए बाबू C2 ना, तो देखो हमें क्या लेना होगा? 2 कार्बन लेना होगा और 4 हाइड्रोजन। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना? 4, प्लस में 4 हाइड्रोजन लेना होगा। तो क्या बनाएगा बाबू? ध्यान दो, 2 कार्बन है, 1 2 3 4। एक और कार्बन है, 1 2 3 4। 4 हाइड्रोजन है बाबू। तो देखो 4 हाइड्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। कोई दिक्कत? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे बाबू और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं। हो गया बाबू। अब क्या बन गया बाबू? ध्यान दो, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन ऐसे कर दो बाबू, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कर दो। तो क्या हो गया? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो क्या 4 डबल बॉन्ड बना बाबू, सॉरी 4 सिंगल बॉन्ड बना और 1 डबल बॉन्ड। देखिए बाबू क्या बना, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इथीन था तो C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो देखो बाबू 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन लिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो देखो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कर दिए बाबू। फिर क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन होता था तो 2, देखो 1 2 3 4, 1 2, देखो 1 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1 हो गया। तो शेयरिंग किया, और जब शेयरिंग किया बाबू तो डबल बॉन्ड 2 पेयर हो गया ना,
वन इलेक्ट्रॉन का वन पेयर, फिर दो इलेक्ट्रॉन का वन पेयर, तो डबल पेयर हो गया, तो इसलिए डबल बॉन्ड कहलाया। तो ये आपका क्या था बाबू? डबल बॉन्ड था। अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन लिख लीजिए बाबू। वो तो ट्रिपल बॉन्ड में होता क्या बाबू? चलिए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड the sharing of three pair of electron between two atoms is known as ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहलाता है? ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन, डबल बॉन्ड, डबल लाइन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन। मत समझना कि तीनों लाइन का लेंथ क्या होगा, इक्वल ही होगा बाबू। नहीं कि समझना कि कोई बड़ा कोई छोटा होगा। अब देखिए बाबू, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। अब बताइए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 32527। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब बताइए, 1 2 3, चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देते हैं प्लस में कर देते हैं बाबू। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कह रहा था ना, देखिए बाबू, 3 पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, इसलिए 3 पेयर कह रहे हैं। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? क्या बना दिया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक ट्रिपल बॉन्ड बना, और इसी को नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहा गया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहा गया। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। तो देखो बाबू,
इसमें लिख लो। The nitrogen atom share three electron each other to form three electron each other to form नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बनाता है बाबू? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत नहीं? अब लिखो बाबू, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड बाबू, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है बाबू? ऐसा कंपाउंड क्या करता हो? कोवैलेंट बॉन्ड को कंटेन करता हो। द कंपाउंड containing covalent bond are known as कोवैलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है, जो ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आते हो। तो देखो बाबू, आप मीथेन का एग्जांपल लिए, सिंगल बॉन्ड से बना। इथीन का एग्जांपल लिए, क्या से किनसे बना? ये आपका बना C2H4, डबल बॉन्ड से बना। और नाइट्रोजन लिए तो क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बना। अब आप लोगों को बाबू एक और एग्जांपल होता ट्रिपल बॉन्ड का, लेकिन ध्यान में नहीं रहा है, पढ़ा दिए डायरेक्ट कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर आप लिखना चाहिए तो आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। लिखिए आप लोग को, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन C2H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कर लीजिएगा। C2H4 के बारे में बतलाए थे और C2H2 के बारे में कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो देखिए डिस्कस कर देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 1s2, 2s2, 2p2। एल सेल में कितना? 4। के सेल में कितना? 1। हाइड्रोजन का कितना? 1, 1s1। के में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब ध्यान दो बाबू, कैसे बनेगा इथीन? C2H4, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए बाबू, क्या 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन ले लिए बाबू, प्लस में 2 हाइड्रोजन ले लिए बाबू। कैसे बनाएगा? तो कार्बन कार्बन, देखो बाबू, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3, और बाकी बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर देते हैं।
और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना? 2। हो गया बाबू। अब देखो क्या बनाएगा, HCH, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल क्या हो गया, इथाइन मॉलिक्यूल हो गया बाबू। चलो सब में 2-2 दे रहे थे, इसमें भी दे दिए।